हेलो एवरीवन। आज है 1 दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है और हम करते हैं संडे को वीकली रिवीजन। तो मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इससे सेलेक्ट किए हुए मात्र 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हम करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि इसमें से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल, अभी हाल ही में सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इंडिया इसमें रहा है 23rd प्लेस पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो कंट्री टॉप पर है, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। भारत को 23rd प्लेस पर रखा गया है। आगे चलते हैं। नवे क्रम का आमूर फाल्कन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो आमूर फाल्कन फेस्टिवल है, रिसेंटली मनाया गया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आमूर फाल्कन नामक प्रवासी पक्षी के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ये पक्षी संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को उजागर करता है। मणिपुर के स्टैटिक की बात करूं तो इम्फाल इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि असम के भी हैं, लेकिन इस राज्य का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा के कारण इसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस राज्य से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। टेलीग्राम में कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल पर ये शेयर कर दूंगी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, इन्होंने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। पूछा जा रहा है कहां पर? तो भारत का ये जो संविधान संग्रहालय है पहला, इसका उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेष तौर पर युवाओं को संविधान की अहमियत समझाना और इसके प्रति अवेयर करना है। भारत के प्रमुख संग्रहालय की बात करूं तो देश का जो वैदिक 3D संग्रहालय है और हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में बनेगा। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन वासी महाराष्ट्र में किया गया। समुद्री संग्रहालय गुजरात, चंदन संग्रहालय कर्नाटक, रेलवे म्यूजियम हो जाएगा दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। इसका भी मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। आज ही से अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। और मध्य प्रदेश के जितने करंट अफेयर के फैक्ट मैंने आपको बीते हफ्ते पढ़ाए हैं, सब कुछ मेंशन कर दिए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो वित्त मंत्री अभी हाल ही में स्कॉट बेसेंट बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके पहले सूसे वेल्स व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ, माइक वॉल्ट्स नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और नई खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गैबार्ड की नियुक्ति की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनकी गैर उपस्थिति में भी हाल ही में अमेरिका में ये सम्मानित किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति और उनकी कोशिशों, साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। अमेरिका के करंट अफेयर जो मैंने बताए हैं, सेम यहाँ से ऐड कर लें। यहाँ से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज आपने याद रखी है। और फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर, इंडिया इसमें हो जाएगा 42 में। 5वीं बार बिली जीन किंग कप किसने जीता है? तो ये जीत लिया इटली ने। डेविस कप, बिली जीन किंग कप, दोनों का विजेता इटली है। तो इटली ने चाइना को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया और फिर 2013 के बाद ये इसकी पहली जीत है। चर्चे में रहे फेंगल साइक्लोन का नाम किसने रखा है? तो ये नामकरण किया गया है सऊदी अरब के द्वारा, जो कि अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी हो जाएगी रियल। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसोचैम के द्वारा। एसोचैम जिसका फॉर्मेशन ईयर दिल्ली में है और माफ कीजिएगा फॉर्मेशन ईयर 1920, हेडक्वार्टर दिल्ली में। संजय नायर अध्यक्ष हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में यानी कि लोकल करेंसीज में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता भारत का मालदीव के साथ हुआ रिसेंटली।
मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, ये भारत के दौरे पर भी आए हुए थे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ जायंट्स ने खरीदा है। अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ये मिचेल स्टार्क थे ऑस्ट्रेलिया के, तो लखनऊ जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप भी इटली ने जीता है, बिली जीन किंग कप भी इटली ने जीता है, और दोनों में उपविजेता चाइना था। मिस शाम इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है शिवांगी देसाई ने। ये महाराष्ट्र के पुणे की 22 वर्षीय अंतिम वर्ष की लॉ की स्टूडेंट है। निकिता पोरवाल इस साल की मिस इंडिया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल है। मिस इंडिया यूनिवर्स ये रिया सिंघा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि 40 साल बाद जनगणना कराने जा रहा है? तो ये कंट्री हो जाएगी इराक। इराक में जनगणना होने जा रही है 40 साल के बाद में। इराक की कैपिटल बगदाद, करेंसी दिनार, राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद हो जाएंगे। 25वें क्रम का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, किन दो देशों को आधिकारिक भागीदार देश इसमें घोषित किया गया? तो इसमें से जापान और वेल्स, ये दो कंट्री का नाम आप याद रखेंगे। ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। अब्दुलैया मईगे ये रिसेंटली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अफ्रीकी कंट्री माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। माली की कैपिटल बामाको, करेंसी CFA फ्रैंक हो जाएगी। दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में जो साउथ अमेरिकी कंट्री है ब्राजील, यहां भारत के अगले राजदूत बने हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ये 5वां सबसे बड़ा देश है। कैपिटल इसकी हो जाएगी ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा हैं। आईपीएल के नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं बिहार के वैभव सूर्यवंशी। मात्र 13 वर्ष इनकी उम्र है। 1.10 करोड़ में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। अब कोई बहाना नहीं, ये कैंपेन किसके सहयोग से शुरू किया गया है? यूनाइटेड नेशन वुमेन के सहयोग से अब कोई बहाना नहीं कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसका आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये अभियान लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है यूनाइटेड नेशंस वुमेन, जिसका हेडक्वार्टर आप अमेरिका न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं। हर साल संविधान दिवस ये मनाया कब जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन 1949 में हमारा संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अब भारतीय संविधान के जो स्टैटिक इफेक्ट मैंने बताए थे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, कुल बनने में कितना समय लगा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, सबसे पहले विचार MN रॉय ने दिया। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। DPSP संबंधित है भाग 4 से। आर्टिकल 32 इसे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। जी बाला सुब्रमण्यम ये किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के पड़ोसी मालदीव में ये भारत के अगले उच्चायुक्त बन गए हैं। मालदीव का डिस्कशन जस्ट हमने किया है। द टीचर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिसेंटली द टीचर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग करके शिक्षक अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म को भारतीय अटल फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में खेली गई इस प्रतियोगिता में जो विजेता रही है ये रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है इस साल के डूरंड कप की भी विजेता थी। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाएगा। फीफा जो नेक्स्ट टाइम होगा पुरुषों का, इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे, USA, मैक्सिको, कनाडा। फीफा जो महिलाओं का होगा ब्राजील होस्ट करेगा। डूरंड कप का विजेता मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है, इंडिया 125 में है। किस राज्य के करीमगंज का नाम बदल करके श्रीभूमि रखा गया है? तो असम के इस जिले का नाम बदला जा रहा है। हालांकि इस साल बदले गए नामों में बिहार का जो रेलवे स्टेशन है सुल्तानगंज, इसका नाम असगैबीनाथ किया गया। मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के एयरपोर्ट का नाम, कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदल करके बैंगलोर, दक्षिण लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम बदल करके अमित भारद्वाज सेतु किया गया।
गुजरात के निरंजन शाह स्टेडियम का नाम सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। नवंबर 2024 में 9वें क्रम का जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव था किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये ऑलरेडी आयोजित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। 28 नवंबर से शुरू हुआ है, 15 दिसंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत 2016 से की गई थी। तंजानिया जो है पार्टनर कंट्री और ओडिशा को पार्टनर स्टेट चुना गया है। इसका उद्देश्य भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत 27 नवंबर को राजधानी से यानी कि दिल्ली से की गई है। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। इस कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया है। ये क्वेश्चन भी मैं डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नाडा का मुख्यालय आप पढ़ते हैं दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 24 अभ्यास का आयोजन अभी रिसेंटली किया है केरला के कोच्चि में। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। परमेश शिवमणि वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। यामांडू ओरसी रिसेंटली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साउथ अमेरिकी कंट्री उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो, करेंसी हो जाएगी उरुग्वेन पेसो। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी की। इसके अलावा ब्रह्मोस का मुख्यालय आप पढ़ते हैं दिल्ली में। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। आईसीजी के पी शिवमणि, यहाँ पर लिखा हुआ संजय खन्ना, ये होगा संजीव खन्ना, जो कि देश के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में संविधान दिवस के मौके पर इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है राजधानी दिल्ली में। लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो ये फिर से चौथी बार आप कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। राज्यपाल संतोष गंगवार है। रिसेंटली यहाँ के जो नए डीजीपी हैं आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह बनाए गए हैं। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन किताब रिसेंटली लॉन्च की गई, जिसके जो राइटर हो जाएंगे मणिक कोटवाल हो जाएंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन के मामले में टॉप पर है? तो सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो 12वां संस्करण, जिसका उद्घाटन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। बात की जाए यदि काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। देश का 56वां क्रम का टाइगर रिजर्व बना। केवला देव हो जाएगा आपका राजस्थान में। जिम कॉर्बेट, जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में, जो हर दिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये सेंटर 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देगी। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। राजधानियां लेह, कारगिल जिले 7 हैं। अब देखिए लद्दाख के इस साल जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट हमने पढ़े, ये सब कुछ एक स्लाइड में ही मैंने ऐड कर दिए हैं। रिवीजन वाली क्लास होती है संडे की, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करती। इसका रिवीजन आप फाइल से कर लेंगे। फाइल मैं टेलीग्राम पर शेयर करती ही हूँ। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो 2024 का रिलीज किया गया, इसमें भारत को रखा गया है 49 प्लेस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ईयर भारत इसमें 60वें स्थान पर था। अभी सुधार हुआ है, 11 पायदान भारत ऊपर आया है। और फिर से इंडेक्स और रैंकिंग की स्लाइड मैंने मेंशन कर दी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो इंडेक्स जो इस साल जारी किए गए, भारत की रैंकिंग और टॉप की कंट्रीज। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम रिसेंटली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये है K4 मिसाइल, और ये आईएनएस अरिघात के माध्यम से लॉन्च किया गया है। आईएनएस अरिघात जो दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। पहली कौन सी थी? अरिहंत थी। ठीक है, तो पहले जो K15 लॉन्च किया गया था, इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर की थी। K4 की है 3500 किलोमीटर। बड़े आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थायी केंद्र रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बना है। जम्मू कश्मीर के भी करंट अफेयर के फैक्ट एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिए, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फाइल तो आपको मिल ही जाएगी। वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा जो सेना दिवस परेड होगा, आप सभी को मालूम है
15 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो इसकी मेजबानी महाराष्ट्र के पुणे में की जाएगी। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। देश के किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया जाएगा असम में, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करने जा रहा है। इसका पहला एडिशन 2015 में हुआ, आईआईटी दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी थी। ये देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है। हाल ही में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है दिविथ रेड्डी ने, जो कि तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जीता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिसका विजेता इटली रहा है। किसे हरा करके? चाइना को हरा करके। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मसातो कांडा एडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे, जो कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। एडीबी का फॉर्मेशन ईयर 1966, मनीला में हेडक्वार्टर। इसका 69 मेंबर कंट्री बनने जा रहा है इजराइल। भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर अभ्यास शुरू हुई है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि रिसेंटली शुरू हुई है। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक चली। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर। नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसके करंट अफेयर के फैक्ट पूरे हमने कल देख रखे हैं। तो अब इस नए नियम के माध्यम से जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, इसका इस्तेमाल 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता है? टॉक्सिक फिल्म ने जीता है। ये जो 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा, इसकी मेजबानी कर रहा था गोवा। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने। तो अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कहां से? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से। बहरीन के मनामा में आयोजित पहला जो विश्व पैरा पमूसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, भारत के एथलीट जो रिंचेन युडाल हैं, जो कि बिलोंग करते हैं लद्दाख से, इन्होंने महिला कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मैंने कल आपसे पूछा था अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल का जो महोत्सव है, इसमें राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर था पंकज त्रिपाठी। आज का सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की राजधानी रोम में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।